एग्जांपल इंसॉल्वेंट को बिकम इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का पानी का मतलब इंसॉल्वेंट मतलब होता है पैसे लेने से बट पैसे नहीं देगा, दिवालिया मोटी पैसे सारे और एक 30 वाला ग्रेड कल एक्चुअली क्या था, मैं गया था हॉस्पिटल सुबह से, क्लास से पहले आया, फिर मेरा सिर दुख ही रहा था, 5 बजे तक दुखता ही रहा, 6 बजे तक, फिर 6 बजे है ना मैं एकेडमी आया ऐसे घूमता, फिर चंचल के साथ खेला मैं बैडमिंटन, फिर ठीक हो गया। गर्मी कुछ गर्मी की वजह से हो गया, गर्मी में घूमता रहा, हो जाता इंद्र सेन गुप्ता हमारा वो बच्चों को छोटे 10 साल का वो खत्म आई 10 साल में तो क्या बस ऐसे देख के बोलती है भाई ये शिकायत हाँ आयुष मारो डॉक्टर पास जाओ ना, घर में सब तो कोई फायदा ही नहीं चलेगा, चलो मांग दवाई दे देते हैं ना, एडमिट कर देते हैं, पैसे निकालना है, कैसे निकलवाना यार, कितना कमाते हैं फिर वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि और दे दो अब ये जब तक ऐसे ही है मुझे समझ नहीं आ रही है, जब जब भी जाते हैं ना तो मिलता है एडमिट करना, आप एक दिन लेट आए हो, आपकी दवा रिपोर्ट करा मैं आपका 400-500 रुपए पर्ची हां 500 और एक दिन में मान लो कम से कम पूरे से पूरा टाइम भी 10 मरीज आते हैं आराम से, 10 तो मैंने वैसे ही बोल दिया, 50 मान लो फिर 10 मान लो, 400 रुपए पर्ची के 4000, एक दिन के 4000 यानी महीने के 1,20,000 तो यही है बस, अब पर्ची और क्या लग टेस्टिंग बंदा रुकी नहीं रहा कहीं, रिपोर्ट में कितना मिलते हैं, जनरल चार्जेस ले लो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए पर्ची है, 500 रुपए कल मैं डॉक्टर के पास जिंगल फार्म नहीं बस स्टैंड वाला उसके सामने है, गली में जाके हाँ वो सारे भरे पड़े हैं वहाँ और चाहिए 500 रुपए पड़ते, मतलब सिर्फ 1 सेकंड देखते हैं, आदमी नहीं लगाते हैं, आदमी नहीं लगाते हैं, दवाई का पर्चा लिखते हैं चलो तो बताएंगे भी कैसे हुआ कैसे नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बात नहीं करते, दवाई लेके चलो कोई वो के साथ लेके खाने के बाद इंडिया में कुछ ज्यादा ही, हाँ इंडिया में कुछ ज्यादा ही, इंडिया में से कुछ ज्यादा ही नो सर तमिलनाडु में तो एक आदमी उसको मेरे को लग रहा है एडमिट मतलब हॉस्पिटल की बात चल रही है, बहुत की बातें हैं, जरा नहीं मेरे को अजीब लगती है चीज, अच्छा वही 14 इलस्ट्रेशन में बताइए, डाउट बताइए प्लीज, 14 इलस्ट्रेशन में अप्रैल 5 हो गया क्या, अप्रैल 5 16 18 April 24 April 2
अप्रैल 10। 20। इस पे स्टार बना लीजिए भाई, 2 बच्चों के डाउट आ गए। सर अप्रैल 1 भी है क्या इसमें? उसकी बनानी पड़ेगी ना। देख लेते हैं। हर्षिका कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आई आपकी यहाँ पे तो। यस सर, अप्रैल 1 भी है क्या इसमें? हाँ अप्रैल 1 भी है, मैंने अभी करवाया नहीं, आपको भी करवा देता हूँ। 1 अप्रैल ये रहा सबसे ऊपर। सर अप्रैल 1 तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, और ना अप्रैल 2 भी है डाउट। चलिए और सर अप्रैल 24। अप्रैल 24। सर एक ना अप्रैल 10 और 12 है, उनमें ना एक चीज पूछ रही है कि ना जैसे चेक तो रिसीव हुआ, उसमें ये नहीं बोला हुआ कि ना, एक मिनट। हाँ हाँ मैं समझाता हूँ। वैसे वैसे ही दिया था मैंने ये क्वेश्चन आपको जस्ट। ओके, वैसे ही दिया था, करवाना मुझे ही है ये क्वेश्चन। चलिए जो मैंने टिक मार्क कर रखी है एक बार मैं वही करवाऊंगा एक बार, फिर भी कोई रह जाए पॉइंट तो प्लीज बता दें। 1 अप्रैल को क्या है देखिए प्लीज। 1 अप्रैल और 31 मार्च देखना प्लीज। यहां पे हमने मान लीजिए बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा साल हमने सेल परचेज की, खर्चा किया, बहुत कुछ किया, उधार परचेज किया, क्रेडिट लेन देन सब कुछ किया। तो यहाँ पर एट द एंड ये क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट पे क्या बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग डेट पे क्या बचेगा बोलिए? वही क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल को क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। कैसे होती है ये ओपनिंग एंट्री? प्लीज ध्यान से सुनना। डेबिट वाले पॉइंट डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वाले पॉइंट क्रेडिट में लिख दो। प्लीज ध्यान से सुनना। डेबिट वाले पॉइंट डेबिट में लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। करिए प्लीज करिए, अगर आपने नहीं किया तो कीजिए प्लीज नोटबुक निकाल के। डेबिट वाले आइटम सारे डेबिट में लिखिए, एक ही एंट्री है पूरी 1 अप्रैल की। स्टॉक अकाउंट डेबिट सारे डेबिट वाले डेबिट में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मेरे से आगे चलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3600। डेटर एक ही लिख दीजिए चाहे 24,000। जल्दी लिखिए प्लीज। 2 क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिख लीजिए, लोन बैंक लोन लिखिए। क्रेडिटर्स टोटल लिख दीजिए 12,500। बोलिए। बोलिए प्लीज। तो असेट्स टोटल ये कितनी है? ये असेट टोटल कितनी है? $87,600। इनका टोटल कितना है? और क्रेडिट का टोटल कितना है? क्रेडिट का टोटल कितना है? 22,500। क्रेडिट का टोटल कितना है आपका? 22,500। बोलिए टोटल हो गया ये आपका। डेबिट वाले आइटम डेबिट में लिख दिए मैंने, क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट में लिख दिए मैंने। बोलिए बैलेंसिंग फिगर कहां पे बचेगा? दोनों साइड बराबर करनी है। बैलेंसिंग फिगर कहां पे बचेगा? क्रेडिट में बचेगा। किस नाम से दिखा देंगे? कैपिटल के नाम से दिखा देंगे। किस नाम से दिखा देंगे? कैपिटल के नाम से। स्टेप 1 लिखना आपको, डेबिट के सारे आइटम नोट कर देने हैं।
क्रेडिट के सारे आइटम नोट कर देने हैं। फिर बैलेंसिंग फिगर देखो आप, अगर डेबिट में बचता तो गुडविल के नाम से बचता। लिखिए प्लीज, नोट लिखिए बुक के सबसे ऊपर। इन ओपनिंग एंट्री if balance available on, लिखिए प्लीज, यहां तक लिखिए भाई, दोबारा लिखिए। इफ ओपनिंग एंट्री बैलेंस अवेलेबल ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में गुडविल के नाम से दिखाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और क्रेडिट साइड में मैंने आपको बता दिया कैपिटल के नाम से। देखिए रीजन क्या है, सोचिए, लॉजिक सोचिए प्लीज, लॉजिक सोचिए। इतनी एसेट परचेज कर रखी है, कितनी एसेट परचेज कर रखी है टोटल 87,600। कितनी एसेट परचेज कर रखी है 87,600। और आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है 22,500। तो इंटरनल लाइबिलिटी बाकी बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए आप, माइनस करके हाँ जो बचेगा वो कैपिटल में आ जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, ये नोट लिख लीजिए। डेबिट कैसे करेंगे भैया? डेबिट में गुडविल लिखना है, अब इसमें नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना सेम आप, उसमें डेबिट बैलेंस बच रहा है, माइनस करके ऐसे देखोगे ना तो डेबिट में बच रहा है, क्रेडिट से मैं डेबिट क्रेडिट ज्यादा है उसमें डेबिट कम है। हर्षिका आपको समझ में आया ये पहली एंट्री? हर्षिका यस सर आ गई। ओके, प्लीज आप अभी कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए रफली। सर जैसे ना ये जो आंसर है ना, जिसका इसका सॉल्यूशन है, इसमें ना जैसे जो क्रेडिटर है हमने सीधा क्रेडिटर लिख दिया, टू क्रेडिटर। हाँ, ये जो इसके अंदर जो ब्रैकेट में है वो भी लिखने जरूरी है कि जैसे अजय ने इतनी मर्जी है आपकी, मर्जी है, दोनों ऑप्शन ठीक है, मर्जी है। यहाँ पे आप तीनों अलग अलग नाम पे लिख दीजिए, XYZ, डेटर में XYZ लिख दीजिए, और अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा एक साथ, दोनों ही बातें ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करें। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर देख के कर लेना ना, ना कुछ गलती नहीं, एक ही बात, उन्होंने दे रखे ना, एक ही बात है। या तो 24,000 इकट्ठा लिख दो या 6, 8, 10 करके लिख दो, एक ही बात है। प्लीज बताइए अगर आपको अभी भी 1 अप्रैल वाला नहीं समझ में आया तो करके देखिए, तब समझ में आएगा। स्टेप 1 मैंने बताया, डेबिट के आइटम डेबिट में नोट कर दो, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में नोट कर दो। बोलिए प्लीज। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो कम है, क्योंकि दोनों साइड बराबर होती है ना, डेबिट और क्रेडिट बराबर होती है, तो बराबर कर दो आप बचा हुआ बैलेंस। चलिए मिटो रहा हूं मैं ये। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अर्शिका ने सेकंड पॉइंट पूछा है 2 तारीख वाला, बोट गुड्स। वर्किंग नोट बनाइए भाई इसका, प्लीज वर्किंग नोट बनाइए इसका, प्लीज वर्किंग नोट बनाइए जल्दी से। सेकंड पॉइंट का वर्किंग नोट बनाइए। चलिए 20,000 का हमने परचेज किया, बोट मतलब परचेज किया। ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इजी पॉइंट है ये तो परचेज कितना हो गया 18,000, इसका कोई यूज नहीं है। कैश डिस्काउंट किसको देंगे, जो रुपए देगा उसको ही तो देंगे ना, तो वो 60% कैश डिस्काउंट कैश दे रहे हैं। 60% कितना होगा इसका 7200, तो 40% होगा, 60% होगा 10,800, 40% होगा इसका। कुछ नहीं सिखा रहा मैं आपको, नॉर्मल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, गुना भाग बस।
तो उसने 60% पेमेंट कर दी, तो डिस्काउंट भी तो इतने पे मिलेगा ना, 2% होगा 216 रुपए। तो बाकी रुपए हमने पे कर दिए, प्लीज आप अभी करके देख लीजिए। आप मुझे बस वर्किंग नोट बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये कैलाश के नाम से आ जाएगा। प्लीज बताइए आपको वर्किंग नोट ना समझ में आया हो तो। हमने कल इससे भी मुश्किल वर्किंग नोट किए थे। अब एंट्री करते हैं। परचेज किया कितने का हमने, परचेज कितने का किया है, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 का परचेज किया हमने। 2 ये वाली एंट्री कर लीजिए आप, 60%। पे कितना कर दिया कैश, 10,584। डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया प्लीज, 216 रुपए। और 2 बंदे का नाम लिख लीजिए कैलाश, 7200। तो ये तो है 60% और ये है 40%। हर्षिका समझ में आया? यस सर आ गया। प्लीज करके देख लीजिए, बिना करे मैं चाहे 10 साल भी पढ़ाता रहूं तो नहीं समझ में आएगा। करके देखिए, और नहीं समझ में आता दोबारा पूछिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट डाउट पे डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए प्लीज। फिफ्थ पॉइंट देखिए, मैं एक बार रब कर देता हूँ इसको। फिफ्थ पॉइंट देखिए, हाँ जी देखिए फिफ्थ पॉइंट, प्लीज ध्यान दीजिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पहले से पहले फोर्थ पॉइंट देखिए। हमने एक्स को कितना सेल किया, 9,000 का, कुछ नहीं कह रखा, तो इसकी एंट्री क्या होगी दीक्षा? फोर्थ पॉइंट की एंट्री क्या होगी दीक्षा? फोर्थ पॉइंट की एंट्री, फोर्थ की एंट्री क्या होगी दीक्षा? सर सेल क्रेडिट्स टू एक्स टू सेल अकाउंट, एक्स टू सेल अकाउंट। एक्स यहाँ पर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश नाम नहीं दे रखा यहाँ पर, तो एक्स डेटर हो गया हमारा। कितने से? 9,000 से। बोलिए। और पहले कितने लेने थे हमें उससे दीक्षा? 6,000। पहले कितने लेने थे हमें उससे? 6,000। 9,000 का और सेल कर दिया, तो टोटल कितने लेने हैं हमें उससे? टोटल लेने 15,000। फुल सेटलमेंट में कितने रिसीव हो गए? 14,800 रिसीव हो गए। फिफ्थ एंट्री देखिए आप, रिसीव हो गए 14,800। तो रिसीव हुआ है तो कैश आएगा, बैंक आएगा क्या? ना ना ना, ये अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। 14,800 डिस्काउंट हमने कितना दिया उसको? 200 रुपए। लेने कितने थे टोटल एक्स से? 15,000 क्रेडिट साइड में। किसका डाउट था भाई? इसके लिए प्लीज ये समझ में आना जरूरी है कि पहले 6,000 लेने हैं, 9,000 और सेल कर दिया, तो टोटल कितने लेने हैं? 15। तो 15 में से 14,800 आगे 200 का डिस्काउंट दे दिया। बोलिए प्लीज, पॉइंट समझ में आया आपको ये? चलिए अब किससे लॉजिक पूछे? हर्षित आप बताइए, कैश डेबिट क्यों हुआ? बताइए कैश डेबिट क्यों हुआ? वेरी गुड, व्हाट कम्स इन। कैश पे रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश रिसीव हुआ है ना? दोबारा से पूछ सकता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। डिस्काउंट ऑफ डेबिट क्यों हुआ? वेरी गुड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बोलिए प्लीज। और 2x, एक्स क्रेडिट क्यों हुआ? गिवर है। एक्स रुपए पे कर रहा है ना, तो गिवर है। बताइए, हर्षित को मैंने अलग से पढ़ाया है? बिल्कुल सही रूल बताया इसने।
चलिए देखते हैं दोबारा से कितना ध्यान है आप लोगों का। चलिए वापिस से आ जाओ। चलिए वापिस से 5th पॉइंट। हाँ जी, किससे पूछूं मैं? नीलेश आप बताइए, इन पे रूल क्या क्या अप्लाई होंगे नीलेश? भैया कैश आया है। वेरी गुड। आगे? ऑल एक्सपेंसेस हो गया तो फिर हाँ जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट? और एक से ज्यादा गिवर है। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा गिवर है भैया। समझ नहीं आया आपने क्या बोला? एक से यहाँ पे गिवर है। हाँ जी, वेरी गुड। क्रेडिट द गिवर। बोलिए। चलिए हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट 4th और 5th हमने डिस्कस किया। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज शुरू से कीजिए एग्जांपल। मेरे से आगे चलो, मेरे से आगे चलो, फटाफट करो प्लीज। अगर अभी भी नहीं किया है तो कंटिन्यूअसली सारी कीजिए। नहीं समझ में आता है तो मैं समझा रहा हूं। चलिए 10 और 12 देखिए, हर्षिका का डाउट 10 और 12 ध्यान से देखिए। एक चेक रिसीव हुआ है 2000 का। वो चेक हमने 2 दिन बाद जमा किया। देखिए यहां पर मैं हूं, यहां पे जेड है और यहां पर बैंक है। मुझे 10 तारीख को जेड से क्या रिसीव हुआ? चेक। चेक मतलब एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा रिसीव हुआ। फिर ये 10 तारीख को, फिर 12 तारीख को मैंने बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया। बोलिए प्लीज, क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो अगर उसी दिन जमा हो जाते तो बैंक में चला जाता पैसा सीधा। बट 10 तारीख को एक कागज का टुकड़ा रिसीव हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कागज का टुकड़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन कागज का टुकड़ा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चेक इन हैंड, डेबिट व्हाट कम्स इन कागज का टुकड़ा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। टू गिवर कौन है? जेड। गिवर कौन है यहाँ पे? जेड। चेक डेबिट टू जेड या चेक इन हैंड टू जेड, एक ही बात है। फिर हमने ये चेक बैंक में जमा कर दिया तो बैंक प्लस हो रहा है, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो चेक इन हैंड था ये कैंसिल हो जाएगा, टू चेक इन हैंड। तो ये देखिए अगर इन दोनों का एंट्री को मर्ज करते तो आंसर क्या बना? चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट गया, आंसर क्या बना? बैंक टू जेड। बट दो अलग अलग दिन पे एंट्री हो रही है तो हमें ऐसे करना पड़ा, दो एंट्री करनी पड़ी। तो एंट्री होगी यहाँ पर 10 तारीख को होगी चेक इन हैंड व्हाट कम्स इन कागज का टुकड़ा, चेक इन हैंड टू जेड, और फिर वो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक टू जेड चेक इन हैंड। हर्षिका समझ में आया? सर आ तो गया सर, लेकिन हम इसमें ये तो लिख सकते हैं ना कि बैंक अकाउंट टू जेड। हाँ, एट द एंड कंक्लूजन आंसर यही बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। बट सर यही कंफ्यूजन है कि चेक इन हैंड क्यों लिखें, बैंक अकाउंट भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, बैंक में गया ही नहीं ना वो 10 तारीख को, तो 2 दिन बाद गया है, तब तक के लिए होल्ड रखा है हमने, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। बैंक तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, बैंक में तो गया ही नहीं 10 तारीख को। जिस दिन बैंक में गया उस दिन दिखाएंगे ना बैंक में। तो ओके सर। प्लीज करके देखिए आप, मैं एंट्री समझा रहा हूं 10 और 12। फटाफट करके देखिए, मैं वेट कर रहा हूं, करके देखिए फटाफट। 10 और 12 तारीख वाली एंट्री करके देखिए। भैया 15 वाले बताना। हाँ जी 15 करवाता हूँ, 10 और 12।
चलिए पूछता हूं मैं एक बार मिटो के, कर लिया आप लोगों ने? चलिए एक बार मिटो ही देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, सेम, जल्दी कर लीजिए प्लीज, समझ लीजिए अच्छे से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे अभी। चलिए ये सारे हो गए ऊपर के, ऊपर वाले सारे हो गए, मिटो देता हूं मैं। चलिए ऊपर वाला सारा मिटो दिया हमने। अब मैं 15 करवा रहा हूं। 15 देखिए, 15 पॉइंट देखिए प्लीज, कल मैंने करवाया था। इसके लिए पहले आप देखिए 8 तारीख वाली देखिए, और वाई का और कहीं नाम है क्या? ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर 8,000 रुपये लेने आता हूँ, प्लीज देखिए। 8,000 रुपये लेने थे हमें पहले। 8 तारीख की एंट्री देखिए प्लीज, 8 तारीख की एंट्री देखिए। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीवर कौन है यहाँ पर? बैंक। कितने रुपए रिसीव हुए हमें? 7850। डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? 150। डिस्काउंट अलाउड 150 रुपए। टू गिवर कौन है यहाँ पर? गिवर वाई 8,000 रुपए। बोलिए। फिर 15 तारीख को चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया। बाउंस मतलब कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब हमने रुपए जमा किए थे, उन्होंने मना कर दिया देने से, कुछ भी बात हो सकती है XYZ। तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, पूरी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। वाई डेटर बन जाएगा दोबारा से, 8,000 से लेने हैं हमने उससे। बैंक से रुपए माइनस कर देंगे जो हमने प्लस किए हैं। डिस्काउंट जो दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। पूरी एंट्री कैंसिल कर रहे हैं हम। कभी भी डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट नहीं होता, बट यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे हैं, बस पूरी एंट्री कैंसिल कर रहे हैं। प्लीज करके देख लो। भैया उसमें तो लिखे कि इमीडिएटली चेक डिपॉजिट कर दिया तो हाँ तो बैंक में चला जाएगा। नहीं उसमें ही लिख के 8th में तो हाँ 8th में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में लिख दिया आपने जमा। नहीं उसी दिन पता चल जाता है अकाउंट से। नहीं कई बार नहीं पता लगता। चेक एक्चुअल में क्रेडिट होने में, जमा होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। आपको भी काम नहीं पड़ा आपका। हम चेक जमा करके आते हैं ना दूसरे बैंक का, सेम बैंक का होता तो जल्दी हो जाती है ट्रांजेक्शन, उसी दिन हो जाती है 2-3 घंटे में। 2 से 3 ज्यादा लगते हैं, और जब दूसरे बैंक का होता है ना तब ज्यादा दिन, 2 दिन लग जाते हैं अप्रूवल। प्लीज अगर नहीं समझ में आया, कल भी समझाया था आज भी समझाया है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। चलिए हो जाएगा ये आपसे। गर्भ आपका डाउट क्लियर हो गया? गर्भ हाँ भैया हो गया। चलिए ठीक है जी, वेरी गुड। 15 तक हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। 15 तक अब फिर भी कोई बच गया तो बोल दीजिए। 15 तक में आगे बढ़िए। 16, 18, 20, 22 में 16 आ गया समझ में? चलिए 16 फिर भी समझा देता हूँ, फिर भी समझ लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। बात को समझिए। जिसने नहीं करा प्लीज वो अभी नोटबुक निकाल लो फटाफट। मैं कह रहा हूं घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 30 मिनट क्लास में ढंग से पढ़ लो, घर पे भी मत पढ़ो आप बाकी टाइम। हमने सेल की 15,000 की, उसमें से 12,000 हमने बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। कैश कितना बच गया? 3,000। और टोटल सेल की हमने 15,000। नकदी सेल होती है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे कैश में जाए, एक ही बात होती है, उसको नकदी सेल ही बोलते हैं। कैश सेल का मतलब नकदी सेल। 3,000 कैसा है कैश में? 15 में से 12 तो बैंक में जमा हो गए, बाकी कितना बच गया? कैश बच गया। प्लीज कोई भी डाउट है मन में पूछिए, बेझिझक पूछिए, मेरे को भी लगेगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। चलिए आगे चलिए प्लीज। 18 डेट को पढ़िए, 18 डेट को।
पुराना न्यूज़पेपर सेल किया और फर्नीचर सेल किया तो रुपए आए होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, 18 डेट को देखिए आप, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, टोटल कितना कैश आया है 800 रुपए। फर्नीचर बेचा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 750 और 50 रुपए न्यूज़पेपर लिख सकते हो, बट न्यूज़पेपर लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पे मिसलेनियस इनकम लिख लीजिए आप, क्या लिख लोगे, अदर इनकम या मिसलेनियस इनकम ना, मिसलेनियस या अदर इनकम, छुटमुट इनकम। मिसलेनियस मतलब छुटमुट इनकम 150 रुपए की। इसी तरह मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। किसका था ये डाउट? सर मेरा था, लेकिन ना सर मुझे बस इतना नहीं समझ में आया था ये मिसलेनियस इनकम क्या होता है। मिसलेनियस मतलब छुटमुट इनकम मान लीजिए। हाँ, न्यूज़पेपर कोई रोज रोज तो बेचते नहीं, फर्नीचर तो चलो स्पेसिफिक अकाउंट है, छुटमुट इनकम हमने यहाँ दिखा। चलिए प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि एक आधा बच्चा जरूर होगा जिसने नहीं किया होगा, तो आप अभी कर लीजिए, साथ साथ अभी ले लीजिए डाउट, जितने आपसे हो सकते उतने तो करो कम से कम। चलिए 18 भी हो गया। 20 देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 20। कई बच्चों का डाउट है 40 पैसे क्या होता है इन अ रूपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताना प्लीज। 100 पैसे, 100 पैसे होते हैं। और 100 हाँ पैसे, भैया। हाँ जी, 100 पैसे में से कितने रिकवर हो गए 40 पैसे, तो हम बोल सकते हैं 40% रिकवर हो गए एक तरीके से। तो जब भी आपको पैसे दे रखा हो तो मतलब 40% है। लेने कितने थे जेड से, बाकी डूब गए सारे रुपए। हाँ जी, तो देखिए प्लीज, जेड से लेने कितने थे, 10,000 यहाँ लेने थे, 2,000 रिकवर हो गए। इधर ध्यान दीजिए, 2,000 रिकवर हो गए। बाकी और कुछ लिया है क्या हमने जेड से? नहीं। 8,000 लेने थे जेड से, 10,000 लेने थे शुरू में, 2,000 रिसीव हो चुके, तो अब कितने लेने हैं 8,000 में 40% रिकवर हो गए, 40% रिकवर हो गए। बाकी डूब गए, बैड डेट, बाकी डूब गए, नुकसान हो गया, तो रिकवर हो गए 3,200 रुपए, बाकी डूब गए 4,800 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए प्लीज ध्यान से। दोबारा 10,000 में से रिकवर कितने हो गए 2,000, बाकी उसमें देखिए आप ये रहा 40% रिकवर हो गए, बाकी रुपए डूब गए, कुड भी रिकवर, सीधा बैंक में जमा हो गए। तो बैंक में कितने रुपए रिसीव हुए 40%, 8,000 का 40%, 3,200 रुपए रिसीव हो गए, बाकी रुपए डूब गए, लॉस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट कितने हो गए 60%, 4,800 रुपए। तो लेने कितने थे टोटल जेड से, हम 8,000 लेने थे, उसमें से कुछ तो आ गए और कुछ डूब गए। इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया होना। इंसॉल्वेंट होना मतलब दिवालिया होना। क्या स्टेट मतलब उसकी संपत्ति वगैरह बेच के, रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी एसेट वगैरह, उसकी दुकानें, उसकी व्हीकल वगैरह बेच के ये रिकवर हो गया। प्लीज नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिए, नया पॉइंट था, बिल्कुल नया पॉइंट था। करके देखिए, फटाफट से करके देखिए एक बार। कर लिए यार सारे काम, करके देखो, फिर करके देखो भाई, बिना देखे करके देखो एक बार। आंसर नहीं देखना आप लोगों को, ट्राई कीजिए, डाउट आता है दोबारा पूछिए।
बोलिए भाई, कर लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट 22 और 24 पढ़िए प्लीज, 22 और 24। नेक्स्ट 22 और 24 करिए प्लीज जल्दी से। परचेज गुड्स 8,000 का परचेज किया हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का परचेज किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 रुपए का हमने परचेज किया। तो इसमें रूल क्या लग रहा है? 22 तारीख की पढ़ रहे हैं। परचेज में रूल क्या लग रहा है ईशान? परचेज डेबिट क्यों हो रहा है? परचेज डेबिट क्यों हो रहा है? गाय हमारी माता वाला भूल गए? गाय हमारी माता है वो वाला डायलॉग भूल गए क्या? परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है, भूल गए भाई? परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है। एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है। दूसरा ना बोल, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल लगेगा। गुड्स वो बच जाता है वो अलग चीज। और बैंक में क्या रूल लगेगा बताइए? बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। तो पर्सनल क्या बोलते हैं? पर्सनल के रूल क्या है डेबिट क्रेडिट के? सोचो भाई। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बंदा तो ले सकता है, दे सकता है ना, बंदा आएगा जाएगा थोड़ी ना। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर का रूल लग रहा है। बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है यहाँ पर क्रेडिट द गिवर। रुपया देने वाला कौन है? बैंक है ना, हमारे भी आपको दे रहे, बट देने वाला तो बैंक है। प्लीज समझिए बातों को। चलिए 24 वाली देखिए। सोल्ड हाफ ऑफ अबो, ऊपर वाली का आधा बेच दिया हमने। 8,000 का आधा कितना होगा बताना प्लीज? 4,000 हमने सेल कर दिया। प्रॉफिट कितना ऐड करोगे आप इसमें? 30%। 12,000 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दो। तो कितने में सेल किया? 5,200 रुपए में सेल किया। तो सेल वैल्यू दिखा दो बस। किसको सेल किया? चंद्रकांत को। तो सी टू सेल, एंट्री क्या होगी? चंद्रकांत टू सेल 5,200 रुपए। किसका डाउट था भाई, समझ में आया? ऊपर वाले का आधा बेच दिया। 8,000 का आधा कितना होता है? 4,000। उसमें 30% प्रॉफिट जोड़ दो। बोलिए प्लीज। चलिए और कोई डाउट नहीं बचा इस एग्जांपल में? सर एक बार फिर से समझा दो ये वाला। हाँ जी बिल्कुल जरूर समझाएंगे। चलिए दोबारा से मिटो देता हूं मैं, सारा मिटो देता हूँ। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। 22 और 24 शुरू से करते हैं। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, पेन चलाते रहो कॉपी में। 8,000 का परचेज किया, एंट्री क्या होगी? परचेज टू बैंक। कितने का परचेज किया? 8,000 का परचेज किया, उसमें हाफ हमने सेल कर दिया। 8,000 का हाफ कितना होता है बताइए? 4,000 का सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 30% प्रॉफिट जोड़ दो आप। 4,000 का 30% कितना होता है? 12,000 रुपए। तो सेल प्राइस कितना हो गया? 5,200। सेल प्राइस कितना हो गया? 5,200। तो सेल करेंगे तो टू सेल हमारी इनकम होती है। किसको कर रहे हैं? चंद्रकांत को। हर्षिका आ गया समझ में? यस सर, अब आ गया। चलिए प्लीज आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए इस एग्जांपल में।